हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बात करूंगा अपने एक्सीडेंट के बारे में। दोस्तों, मेरा पिछले मंथ 26 जून को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरा क्लेविकल बोन टूट गया। ये क्लेविकल बोन बोले तो कॉलर की हड्डी, ये देखिए यहाँ से वो फ्रैक्चर हो गई थी। ये देखिए इस पॉइंट से यहाँ पे फ्रैक्चर है। एक्चुअली मैं अपने ऑफिस की ओर जा रहा था बाइक से। तो बाइक जा रहा तो रास्ते में गली से एक लड़का निकला, उसने बाइक में टक्कर मार दी। तो मैं बाइक गिर गई और मैं कंधे के बल गिर गया। दोस्तों, लोग कहते हैं कि क्लेविकल फ्रैक्चर जो होता है वो उसमें हड्डी जुड़ती नहीं है और आप कंधा नहीं उठा सकते, हाथ नहीं उठा सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी और मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई और मैंने उस चीज़ को कैसे क्योर किया। लोग कहते हैं कंधा जो होता है वो झूल भी जाता है। अब मैं ज़्यादा इसके ब्रीफ है साइंटिफिक नहीं जानता मैं अंदर की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं क्लेविकल में, पर मुझे ये पता है कि हाँ, हड्डी जो है वो जुड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जुड़ती, मगर ये है कि ये सही अलाइनमेंट में जुड़े तो ज़्यादा सही रहता है। कभी कभी गलत अलाइनमेंट में लगता है तो कंधा झुक भी जाता है। जैसे आपको मैं दिखाऊँ, मेरा शोल्डर बिल्कुल सही है, झुका नहीं है, पर मेरी हड्डी जो है ना वो बताऊँ किस तरीके से जुड़ी है। वो ऐसे जुड़ी है, ऐसे 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 जुड़नी चाहिए। ऐसे जुड़ने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। अगर आपकी क्लेविकल बोन टूट गई है, यानी ऐसे टूटी है अगर, तब डॉक्टर क्या करता है ना, अगर ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप है इसमें, ऐसे है, तो डॉक्टर क्या करता है कि इसका ऑपरेशन करके यहाँ पर एक लोहे की एक रॉड प्लेट लगा के ऊपर स्क्रू से टाइट कर देता है कि हाँ ये सेंटर मिला देता है बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अगर ये ऐसे टूटी, हल्का सा क्लोजनेस है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, कभी कभी इसमें क्या होता है ना कि डॉक्टर से राय लेनी चाहिए कि इसमें क्या करना चाहिए। वैसे अधिकतर जो अपने इंडिया में क्या होता है ना कि डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक 8 फिगर बैंड होता है, ठीक है, 8 फिगर बेल्ट होती है, ठीक है। क्यों उसे 8 फिगर बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसे करके क्रॉस करके बेल्ट ऐसे करके पूरी पीठ से इस शोल्डर के बीच में सेंटर पे बांध देते हैं बीच में। ठीक है, जैसे कंधा हमारा ऐसे शोल्डर रहता ना रहे, जैसे ये वाली जो बोन है ये हिले ना। और पट्टी, पहले पट्टी कर देते हैं खूब सारा, जैसे अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो पट्टी कर देंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए 21 डेज वो पट्टी, 7 7 दिन में वो चेंज होती रहती है पट्टी। अंदर पहले नॉर्मल पट्टी होती है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है 8 फिगर बेल्ट लगा देते हैं, ठीक है। और 7वें दिन पट्टी को रिमूव करते हैं ना, इचिंग विचिंग भी होती है उसमें। अब 7 दिन से आगे पट्टी बंदी है मान लीजिए, और नहाने उठने बैठने में दिक्कत होती है। जैसे मेरा फ्रैक्चर हुआ तो उस दिन क्या हुआ कि मैं सो नहीं पाया रात भर। मैं आपको सच बताऊं तो मैं ऐसे 90 डिग्री पे लेटता था तो मुझे बहुत पेन होता था। अब मैं लेटूं तो ये हिलता था तो मेरा बहुत हाथ मेरा उठता नहीं था। ऐसे ऐसे करके ऐसे हिल उठना तो दूर है, मैं हिला ही नहीं पाता था हाथ। डॉक्टर ने मना भी किया था कि हाथ ऊपर नहीं उठाना। मेरे बैंड बंद था और स्लिंग थी हाथ में, हाथ होल्ड करने के लिए ऐसे करके, ऐसे हाथ होल्ड लेंगे हाथ में, गर्दन से निकाल के स्लिंग बांध देता है, जिससे कि आपका हाथ जो है ना वो होल्ड रहे। फिर क्या हुआ कि 21 दिन पहले दिन तो मैं मैंने पॉस्चर अपना बनाने की कोशिश करी। तो मैं 90 डिग्री पे ऐसे बैठ के ही सोता रहा, रात भर सोया नहीं। मैं आँख खुल जाए, नींद ही नहीं आए, हल्का सा हिले तब दर्द हो। 2 3 दिन तक मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मैं लेट नहीं पाया, मैं बहुत परेशान रहता था। अब क्या हुआ गाइस कि फिर क्या हुआ कि जो चौथे 5वें दिन जो है, फिर मैंने क्या किया कि मैंने लेटने की कोशिश करी तो मेरा पेन बहुत तेज हुआ। मैं नॉर्मली लेट गया बिस्तर पे। जब मैं लेटा तो मैं उठ ही नहीं पाया। ऐसे लेटा तो मुझे उठाने के लिए क्या होता था कि मैं अपना बिल्कुल कांस्टेंट सीधे ऐसे लेटता था, बिल्कुल बेड में फ्लैट बिल्कुल। और जब मैं उठता था तो मुझे उठाने के लिए कोई ना कोई पीछे से धीरे से पुश करता था हल्का सा। और मैं इस शोल्डर के बल हाथ पे सपोर्ट लेके हल्का सा उठने के सीधे कोशिश करता कि मैं चोट ना हिले। ऐसे करते करते 21 डेज मेरे कंप्लीट हो गए, जिसमें मुझे 17 18 दिन मुझे बहुत प्रॉब्लम रही। काफ़ी दर्द था।
आज भी होता है, मतलब आज तो खैर मेरा क्योर है, ऐसे करके मैं मूवमेंट भी ले रहा हूँ, हाथ हाथ से मेरा जुड़ चुका है, मैं ऐसे भी कर ले रहा हूँ। अब मैं अपने सारे बेसिक काम कर लेता हूँ, मैं अपनी कार चला के ऑफिस भी चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उन दिनों में जो प्रॉब्लम्स हुई मैं बताता हूँ कि उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है, कभी भी अगर आपका क्लैविकल बोन फ्रैक्चर हो तो कभी आप घबराओ मत, कि डरो मत कि यार हाँ कंधा मेरा नहीं उठेगा, हाथ टूट जाएगा। लोग डराते हैं, अरे क्या हो गया। एक आया मुझसे मिलने, वो रोने लगा, बोला भैया क्या हो गया। अब मेरे मुझसे मिलने आया, मिलने काफी लोग आए मोहल्ले के, अब वो रोने लगा। तो मैं बॉर्डर गया, मैंने कहा यार ये रो रहा है, जरूर कोई मेजर प्रॉब्लम हुई होगी। और प्रॉब्लम मेजर कह सकते हो, पर इतनी भी मेजर नहीं है कि आप मतलब कोई काम नहीं कर पाओगे। ऐसा इस हड्डी, ये सिंगल हड्डी होती है ना, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं, बस ये कह सकते हो कि शोल्डर स्ट्रक्चर है भैया, कांस्टेंट रोके, मतलब बराबर शोल्डर को रोकने का काम आता है। अगर ये टूट जाए ना तो कंधा लटक जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही काम है, बाकी तो मतलब कोई इतना बड़ा वो नहीं है। फिर क्या हुआ कि मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, फिर क्या हुआ कि फिर मैं 7-7 दिन में डॉक्टर मुझे बुलाते थे, और मतलब वो पट्टी चेंज करके दोबारा 8 फिगर बैंड वांगर स्लिंग का कह रखा था कि लगाए रहना, हटाना नहीं। तो मैं बहुत परेशान हो गया। अब क्या हुआ, 70वें दिन मेरे को एक और नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं नॉर्मल स्ट्रेट लेटता था, पूरी रात ऐसे लेटा रहता था, ठीक है। और उस लेटने के कारण क्या हुआ कि जो 8 फिगर बेल्ट थी वो, मतलब डॉक्टर ने मेरी 17-18 दिन, 20 दिन, मतलब 21 दिन में मतलब हटाई नहीं थी, वो हम लगाए रहते थे परमानेंट। तो उसकी गांठ जो थी मेरी रीढ़ की हड्डी में, मतलब स्पाइनल कार्ड है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में मेरे दबी रह गई हो या जो भी रह गया हो, तो मुझे प्रॉब्लम हो गई। वो क्या हुआ कि मैं जब ऐसे उठता तब मुझे चक्कर आता, मैं लेटता तब चक्कर आता। मैंने कहा यार ये नई प्रॉब्लम शुरू हो गई मुझे। अब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा कि ये दिक्कत क्या है। अब मैं गर्दन को ऐसे घुमाऊं लेटे लेटे तब चक्कर आए, और नॉर्मल इधर करूँ तो चक्कर नहीं आए। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि वो क्या रहा है मुझे, मैं बहुत परेशान। फिर मैंने मतलब कुछ लोगों से राय ली क्या करना चाहिए, तो एक डॉक्टर साहब थे तो बोले कि ये तो सर्वाइकल के मतलब है, सर्वाइकल। मुझे नहीं पता था क्या होता है उसमें, मुझे नहीं। तो मुझे चक्कर, बस चलता मैं रन मतलब वॉक करता टहलता दिन भर चलता रहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, पर लेटते उठने में दिक्कत आता। कोई कहे कि कमजोरी है, कोई कहे बीपी अपना चेक करा लो। मैं बहुत परेशान। फिर मुझे दवाई दी गई, तो मैंने 5 दिन में दवाई खाई, तो उसके बाद से ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आई। मगर मैं बता रहा हूँ गाइस, इसमें घबराना नहीं है, और कोशिश ये करना है कि आप अपना कंफर्ट पोस्चर कैसे बनाते हो, और करवट लेते रहना है। मतलब इस साइड, इस कंधे जिसे चोट लगी उस साइड को छोड़कर आप अपना ऐसे टर्न हो जाओ, स्ट्रेट लेट जाओ, ठीक है। और ऐसे करके तकिया, खूब मोटी तकिया सर के नीचे नहीं लगानी है। कोशिश ये करनी है कि तकिया ना हो सर के नीचे, वो ज्यादा सही है। क्योंकि कांस्टेंट 20 दिनों तक या 25 दिनों तक आप कांस्टेंट लेटोगे तो इस एक ही पोस्चर में, तो और दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो हल्का हल्का अपना करवट लेते रहो आराम से, और फिर धीरे धीरे ये सब सही हो जाता है। आज मैं देखिए बिल्कुल सही हूँ, मतलब सही क्या, मतलब अभी मैं फिजियोथेरेपी ले रहा हूँ। आज मेरा 26 है, आज मेरा शायद 4 वो 34 और 9, मतलब आप कह सकते हैं कि 44, मैं 44 या 45वां दिन है मेरा। और धीरे धीरे क्योर हो रहा है, हीलिंग हो रही है, और अब मैं थोड़ा सा कंफर्ट हूँ। ओके गाइज, थैंक यू।